बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ मैं हूं सलमान हैदर। 26वीं आईनी तरमीम को लेकर हुकूमती कोशिशों में कोई शक नहीं है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। कल पार्लियामेंट की खसूसी कमेटी के इजलास में हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने अपने ड्राफ्ट पेश किए, तो आज JUIFA ने भी अपना मुसव्वदा पेश किया, जिसमें आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दी गई है। JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो इस ड्राफ्ट को तैयार कराने में सबसे आगे, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हमारे और पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने का फ़र्क है। एक तरफ हुकूमत आईनी तरमीम के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करे, तो दूसरी जानिब जी हाँ, ख़ास किस्म की एक, जिसे कहते हैं ना, कोशिशों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इजाफा हुआ है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को समाअत करेगा, यानी अपनी रिटायरमेंट से पहले ठीक 8 दिन पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब इस अहम आईनी पटिशन पर न सिर्फ समाअत करेंगे, और डेफिनेटली जब बेंच की तश्कील भी हो गई तो वो 25 से पहले इससे मुतल्लिक कोई फैसला भी देना चाहते हैं। CSK के लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में इन किस्म की दरख्वास्तों पर यह कहा गया है कि अभी तक मुसव्वदा फाइनल होकर सामने आया ही नहीं, अभी तक पार्लियामेंट में प्लेस हुआ ही नहीं, तो फिर एतराज़ किस बात का। लेकिन काजी फाइज़ साहब शायद अपनी मौजूदगी में ही इस कज़िये को तमाम करना चाह रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए डेडलाइन 24 अक्टूबर है। चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन हमेशा तकर्रुर से 1 दिन या 2 दिन पहले होता है, हालांकि काजी फाइज़ साहब का नोटिफिकेशन 28 दिन से ज़्यादा पहले कर दिया गया था, लेकिन हुकूमत खुद एक सस्पेंस कायम रखना चाहती है। काजी फाइज़ साहब का नोटिफिकेशन की बात अगर दीगर बातें करें तो तहरीक इंसाफ ने SCO इजलास के दिन यानी 15 अक्टूबर D चौक पर एहतजाज की कॉल भी दी हुई है, लेकिन ये कॉल मशरूत है। तहरीक इंसाफ को मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से, बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, वरना D चौक पर भरपूर एहतजाज होगा। हुकूमत का कहना है कि ये SCO समिट को सबूताज करने की कोशिश और इस्लामाबाद पर यलगार हुई तो पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाएंगे। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अदलिया से शिकवा करते हुए कहा है कि अदालतें 15 अक्टूबर के एहतजाज पर क्यों नहीं सुओ मोटो लेती, क्या जजिस ने पाकिस्तान के साथ वफादारी का हलफ नहीं उठाया हुआ। तो तय है कि ना हुकूमत अफोर्ड कर सकती है 15 अक्टूबर के इस एहतजाज को, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के किसी एहतजाज को अफोर्ड कर सकती है। खैर, अभी हम मेहमानों से इस सिलसिले में बात भी करेंगे। आखिर PTI ने SCO इजलास के दिन ही एहतजाज की कॉल दी क्यों है, इसका मकसद क्या है, क्या वाकई SCO को मुतासर करना है। और ये भी जानेंगे कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट में कहा है कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद आज़म का ख्वाब था, तो क्या ये कायद का ख्वाब मौलाना की हिमायत से पूरा होगा या फ्लोर क्रॉसिंग से। भुट्टो साहब का ये नवासा ये ख्वाब पूरा करेगा। इन टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मेहमानों से तारुफ कराऊँ तो नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो हमारे साथ हैं। बैरिस्टर आमिर हसन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वो हैं। और सारा बानो साहबा, रहनुमा GTA, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है मुल्क की सियासत का, तो सारा बानो साहबा से तजिया लेना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले कि मैं अपने दीगर क्वेश्चन सियासी करूँ, मुझे सबसे पहले आपके कज़न, आपके भाई, डेफिनेटली हमारे भाई भी हैं, इंतज़ार पंजोता साहब, उनकी खैरियत से मुतल्लिक बताएं। कुछ इशारे कनाए मिले, वो बिल्कुल महफूज हाथों में हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, आपने मौका दिया। बात यह है कि कसूर ये है कि जो बंदा बात करेगा, जो आवाज़ बुलंद करेगा, या किसी एक पार्टी को सपोर्ट करेगा, या किसी एक के विजन के साथ खड़ा होगा, नजरिए के साथ खड़ा होगा, या किसी की वकालत करेगा, या कोई डॉक्टर भी होगा, किसी अगर जमात को सपोर्ट करता है, या कोई मजदूर या कोई भी, तो उसके साथ यही सारा सलूक किया जा रहा है। ये भी उसी की एक मिसाल है। जहाँ तक बात है इंतजार हुसैन पंजोता, मेरे बड़े भाई, उनको अगवा हुए आज 4 दिन हो गए। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिवाय पुलिस लॉलीपॉप और एक ड्रामेबाजी करने की कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा जी हम इधर से CCTV फुटेज देख रहे हैं, उन्होंने कहा जी आप पिंडी जाएं, पिंडी से भी चेक करें, उधर से भी देख लिया। आज एक रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आज अदालत ने रखा हुआ था, वो रिपोर्ट भी जमा होगी, लेकिन कल अदालत में जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बड़ा खुला कहा कि हम बिल्कुल इसको कल रख लेते हैं और इसके ऊपर तफसील दे दें, और बाजियाबी के लिए सदेबाब किया। लेकिन जो ही हमने देखा कि शाम को एक ऑर्डर आया और 18 तारीख रख दी गई, जानबूझकर लटका दिया गया ताकि वो जो मामला है ये कॉन्फ्रेंस वाला वो भी गुजर जाए, और खान साहब के ऊपर क्योंकि पाबंदी लगाई है वो भी टाइम गुजर जाएगा। यानी आप समझते हैं इंतजार पंजोता साहब अगर सामने आए भी तो 18 तारीख के बाद ही आएंगे, यानी तमाम चीजें रोक दी गई हैं पाकिस्तान की, चाहे अदलिया हो, चाहे कानून हो, चाहे बाजियाबी हो, कोई भी चीज हो, सब कुछ अब 18 तारीख के बाद होगा। बिल्कुल आप सारी चीजें जोड़ रही हैं ना, कि एक वकील जो जाकर उनसे मिलते हैं, मैं मिलता हूँ, मैं भी अभी साइड पर हूँ,
तो उस वकील को ही अगवा कर लिया है कि खान साहब का पैगाम ना बाहर है। उससे पहले बहनों को एक मुकदमे के अंदर नॉमिनेट करके उनको अंदर किया गया, क्योंकि या वकीलों के जरिए या उनकी बहनों के जरिए या मीडिया के जरिए पैगाम खान साहब का उनका कौन तक आता था, तो वो सारे रास्ते बंद कर दिए। अच्छा, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊं जरा जी, नहीं मैं करते हैं तो उन्होंने समाअत ही मुलतवी कर दी कि काफी भी ना। ऑलराइट, नहीं मैंने जरा कोई एक दो और आंसर भी कर दे। डी चौक पे कॉल दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेएसके के सियासी कमेटी के बेशतर और स्पेशली कोर कमेटी के बैरिस्टर अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि जनाब अभी तक इस कॉल के अंदर कोई इतनी अथेंटिकेशन नहीं है, हमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी कुछ नहीं पता। ऐसे मौके पर जब SCO का इजलास हो रहा है, ये तो मैं भी जानता हूँ कि इसकी सेंसिटिविटी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहसास तो है, क्या ये कोई ब्लफ गेम है? क्या SCO को वाकई मुतासिर करने का प्लान है? क्योंकि ख़तरनाक नहीं है ये बात? नहीं, देखिए बात यह है कि हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई बाहर से वफद पाकिस्तान में ना आए। आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी जो है, बिलावल साहब जो बातें करते थे उस वक्त, जिस तरह से जो है वो OIC कॉन्फ्रेंस थी और उस वक्त वो कहते थे कि बिल्कुल धमकियां देते थे, खुलेआम धमकियां देते थे कि इसे जो है वो ना किया जाए। हमने तो यही कहा कि खान साहब की सेहत के हवाले से बड़ी एक गलत खबरें चल रही हैं कि उनकी खुदा न खास्ता कोई तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और जो सख्तियां की गई हैं जेल में वो भी हमें इतलात मिली है कि उनके साथ बहुत सख्तियां की जा रही हैं। अच्छा, इनर सर्कल में आप लोगों के ये खबरें भी चल रही है कोई टॉर्चर कर दिया है? तो प्रोटेस्ट करना हमारा हक है और हम पुरअमन करना चाहते हैं। हम तो हमेशा पुरअमन ही कहते रहे, और हम इससे पहले भी जितने जलसे हमने किए, आपने नहीं देखा होगा कि कोई गमला भी टूटा हो, संगजानी हुआ, लाहौर हुआ, हर जगह हुआ। तो ये एक मलबा हम पर डाला जाता है, ये पुरतशद्दुद है। आपका पुलिस एहलकार जो है वो आपका मर जाता है उसका ब्लड प्रेशर के इशू की वजह से कि शेलिंग आपने की है, आप डाल देते हैं तहरीक इंसाफ ने मर्डर कर दिया। तो बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स है क्या? यू मीन इट? आप 15 तारीख को आ रहे हैं बाहर, ये मुझे बताएं, क्योंकि इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? MNS तो आईनी तरमीम से पहले बाहर निकलेंगे नहीं। अली अमीन गंडापुर को सुना आप लोगों ने लूप में नहीं लिया, क्या वर्कर्स मार खाएंगे बाहर निकल के? नहीं, देखें बिल्कुल हमारा एक पूरा प्लान होगा, KP भी लीड करेगा और पंजाब भी इंशाल्लाह उसमें पूरा शिरकत करेगा। बाकी जगहों पर भी जो हमारी स्ट्रेटजी होगी आपके सामने आ जाएगी। हमने यही इनसे कहा है कि अब भी मुलाकात की इजाजत दे दी जाए, डॉक्टर की एक्सेस की इजाजत दे दी, जो एक जायज मुतालबा है। सिक्योरिटी का बहाना तो ये पहले 100 दफा बना चुके हैं, सिक्योरिटी की कोई वजह नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राब्ता मुनक़ता करने के लिए इन्होंने सारा डेट्स भी आगे लेकर के हैं। हालांकि वफद जो है वो 13 या 14 को फॉर एग्जाम्पल आना है, तो आपने हफ्ता पहले 10 दिन पहले क्यों मुलाकातें बंद की हैं? अगर 10 दिन बाद वफद आना है तो आप 10 दिन पहले, वो वाज़ह जोड़ता है इस चीज से कि आपने जानबूझकर कुछ ना कुछ पुरस्कारियत तो क्रिएट की भी गई है, इसमें कोई शक नहीं, कुछ ना कुछ पुरस्कारियत है। सारा बानो साहबा आप बताएं, आप क्या कहेंगी PTI की इस कॉल पे? आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कॉल पर नजर सानी करनी चाहिए, या हुकूमत को चले इमरान खान साहब के वकीलों से नहीं, इमरान खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें ताकि खैरियत का तो पता चल जाए? क्योंकि इनर सर्कल में बहुत ही खतरनाक खबरें चल रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक और उनकी कंडीशन से मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आप बात कर रहे थे, आप उनसे भी पूछ रहे थे कि ये जो SSC का, देखें ये सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो कह रहे हैं कि सरबराहान आ रहे हैं, इस तमाम मामले को खराब करने में तो हुकूमत पेश है। क्या हुकूमत को नहीं पता कि ये जो SSC का इजलास हो रहा है, उन्हीं दिनों आपने एक पार्टी को जो दीवार के साथ लगाया हुआ उनकी लीडर से बात करने नहीं दी जा रही, उनकी बहनों को अगवा कर लिया। मैं तो उसे अगवाई कहूंगी कि एक खातून अगर बारूद बरामद करना है, उनसे धमाका खेस मवाद बरामद करना है 70 साल की खवातीन से करके, और फिर आप कह रहे हैं कि वो पार्टी वो हो के आप तो खुद हवा दे रहे हैं। आप इस आग को, आप इस चिंगारी को भड़काने में तो हुकूमत का किरदार है। पहले तो ये देखा जाए कि हुकूमत चाहती क्या है, कि हुकूमत मतलब वो जो कहते हैं ना कि एक जो वहाँ के स्पोक पर्सन ने आके बताया था कि इनको लाशें चाहिए, और लाशें तो लगता है कि हुकूमत को चाहिए, कि आपने पाबंदी लगा दी। आप मुझे बताएं कि इस पाबंदी का तुक क्या बनता है, और उसके बाद उन्हीं दिनों में तो जाहिर है जिस पार्टी के साथ हो रहा है क्या वो एहतजाज भी ना करेगी। और आपने खुद ही कह दिया कि जिस तरीके से उनकी सेहत की खबरें आ रही हैं, उनकी बहनों के साथ, उनकी पार्टी रहनुमाओं के साथ, अभी इंतजार हुसैन पंजोथा साहब हैं, उमर साहब हैं, अभी कोई सैफुल्लाह अबड़ो साहब को भी सेनेटर को पकड़ लिया। तो ये तो खुद हुकूमत चाहती है कि हालात खराब हों। और बाकी ये जैसे हमारा इमेज क्या जाएगा, बड़ा अच्छा इमेज दुनिया में बना हुआ है जिस तरीके से यहाँ पर इलेक्शन हुए, और ये जो सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं, क्या ये TV नहीं देखते?
या ये दुनिया से कटे हुए बैठे हुए, इनको नहीं पता कि यहाँ इनके पर अपने क्या सफारत हालात हैं। खाने इनको पूरी एक इंटेलिजेंस दुनिया रिपोर्ट देते के हैं जी। माने जाने लीडर को कैद किया हुआ है और उनके जो बुनियादी हकूक हैं कि उनसे किस पार्टी के लोगों से ना मुलाकात करने दी जा रही है, ना उनकी फैमिली मेंबरान को किसी से भी, तो ये कुछ तो करेंगे ये हुकूमत। अच्छा सारा मतलब बानो मुझे साहबा, पाबंदी की समझ मुझे नहीं जरा आती। थोड़ा सा एक और भी चीज समझाइएगा। ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, यानी जितने भी सिक्योरिटी मामला एस्टेब्लिशमेंट की जो सिविल रिप्रेजेंटेशन है ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं अकॉर्डिंग टू आइन। इस वक्त सिक्योरिटी के तमाम मामलात को अगर कोई वजारत देखती है तो वो ख्वाजा आसिफ साहब ही हैं। वो बाकायदा तौर पर शिकवा कर रहे हैं अदलिया से कि आपको पीटीआई के एहतजाज पर नोटिस लेना चाहिए। ये तो खुद सियासत में दावत देने के मुतरादिफ नहीं होगा, क्योंकि जब करते थे तो ये लोग एतराज़ करते थे, अब कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं सुओ मोटो ले रही अदलिया। इनके तो ना शुरू से देखे तो इस पार्टी के वतीरा ही इदारों में तसादुम है। अब ये थोड़ी कि एक की गोद में बैठकर आप दूसरे को बातें सुना रहे हैं या वो कर रहे हैं। बाकी आपने कहा वजीर दिफा, वो वैसे नाम के वजीर दिफा होंगे। अभी आप देखिए कि जो सऊदी डेलीगेशन से मीटिंग हो या वो हो, तो उस पे भी मतलब जो हमारे मोहतरम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बात करते हैं, तो ये तो फिर निजी बिल्कुल उनके डिपार्टमेंट के मामलात हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ क्या बोल सकते हैं। और बाकी ये खुद ही बात है कि खुद ही इन्होंने आग लगाई है और अब ये शोर मचा रहे हैं कि कोई आए और उस आग को बुझाए। मैं तो सबसे पहले ये कि उनके साथ जो पाबंदी लगाई हुई है मुलाकात की, उनकी कोई खैर खबर नहीं आ रही, फिर ये इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जाहिर है ये तो पार्टी अपनी खामोश होकर बैठी हुई है। मतलब मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रही, मतलब खुदा ना खास्ता इन हालात में अगर हमारी पार्टी होती तो फिर इनको लग पता जाना था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप हमारे पार्टी लीडर को वो करें और उसके बाद आप इस किस्म की करें। तो ये हुकूमत को खुद होश के नाखून लेने चाहिए, इस आग को इतना ना भड़काएं। और अभी आप जो देख रहे हैं ये तो एक ट्रेलर है, ये तो एक पता नहीं है क्या करना चाहते हैं सर। के साथ। अभी आपसे ना मैंने कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ये 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, क्योंकि कायद-ए-आज़म का जिक्र आ चुका है, उनकी भी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, उनका भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये ख्वाब था। मैंने अभी उस पर बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब के पास जाऊँ, पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आमिर भाई, एक तो ये बताएं, पीटीआई की इस कॉल पर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि हुकूमत अपने एंड पे थोड़ा सॉफ्टन रहे? जिस किस्म की मुंह से झागे निकलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इमरान खान साहब की उनकी वकला नहीं, उनकी बहनों में से किसी से मुलाकात करा दी जाए या डॉक्टर से मुलाकात करा दी जाए ताकि उनकी सेहत के हवाले से पता चल जाए। अगर ये कर ले तो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों 15 अक्टूबर को ना ही हुकूमत ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को अफोर्ड नहीं कर सकते। सर देखिए, बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता, अब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल ये मशवरा गवर्नमेंट के लिए ठीक है कि गवर्नमेंट को हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना होती है, लेकिन मैं आपके सामने सवाल रखता हूँ कि एक जमात है वो 2011 से निकली हुई है और उसका काम ही है एहतजाज करना। अब 13-14 साल हो गए हैं, उन्होंने एहतजाज के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, लहजे भी आग उगलते हैं। आप वज़ीर आज़म बन गए और इसी तरह बने, क्या वो इलेक्शन ठीक थे? क्या उस वक़्त आलमी बरादरी नहीं देख रही थी? क्या उस वक़्त दुनिया नहीं देख रही थी कि आपके हालात क्या हैं? सब देख रहे थे क्या मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था और आलमी रहनुमा बन के बैठा था। तो मैं समझता हूँ कि सब ने देखा है क्या होता रहा है। हुकूमतों को बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होती है, दिखानी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर वक्त का एहतजाज हम अफोर्ड कर सकते हैं इस फ्रेजाइल इकॉनमी के साथ? अभी चंद दिन पहले एक वजीर आला पूरा फौज जफर मौज लेके आया, तमाशा लगाया और वर्करों को जलील करवाया और फिर वो चला गया 15 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके, और दूसरे दिन उसी वजीर दाखिला को झुक के सलाम करके वजीर आला उसमें बैठा हुआ था। तो आपने कितनी देर मुल्क में ये तमाशा लगाया? सर ये तय होना बाकी है कि किसने किसको झुक के सलाम किया था ना सर। इस टाइम ना केपीके की सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक है। मैं कह रहा हूं कि अगर हम इस पे नई बात करें, मैं तो खुश हूं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग सब एक पेज पर हैं कि अल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के हालात को किसी हद तक हम नॉर्मल कर सकें। नहीं, मैं सारे पाकिस्तान के हालात की बात कर रहा हूँ ना जी सर। अब ये मुनाफिकत छोड़नी पड़ेगी ना कि उस वजीर दाखिला को आप बड़ी बातें करें कि जुल्म कर रहा है और वो उसी वजीर दाखिला को आप मेहमान खुसूसी बना के वजीर आला हाउस में और साथ फर्शी सलाम भी करें। तो अगर आप फिर वो जो बात पहुंचाना चाहते हैं एहतजाज से ना पहुंचाएं, मुलाकात से पहुंचा लें,
हजारों लोगों को जलील ना करें, लाखों लोगों के रोजगार बंद ना करवाएं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर नारकी पैदा ना करें। ठीक है। आपकी इकोनॉमी चल पड़ी आप है, इतने सारी बड़े दुनिया मान आप रही है, इतने बड़े उसे हवारी चलने हैं दें। सर, हुकूमत के साथ हैं, आप उनको मशवरा दें सर, क्या हो गया, सुबह मुलाकात करें, रात को उनकी बहन नौरीन से मुलाकात करवा दें। ये कॉल ही कुछ नहीं है, ये तो मशरूत कॉल है। हालांकि माजी में, अगर आप माजी का जिक्र अरे करें भाई, तो हो जाएगा। आपको पता है बिलावल साहब ने क्या कहा था ओआईसी के इजलास से मुतालिक, सुनवा दूं जरा, सुनवाएं जी जरा। आमिर भाई, हिस्ट्री में तो हम सब ने बहुत ज़्यादा ऐसी बेवकूफ़ियों जज्बाती स्टेटमेंट दी है। मैं नहीं समझता, अब भी मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 15 तारीख को वाकई और एहतजाज करना चाहिए। एक मशरूत सी चीज़ है, जाके कह दें कि जनाब ये करना चाहिए। आप लोग क्यों इतना पैनिक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं इनिशिएटिव लेते सर आप लोग, ताकत से क्यों? सलमान साहब, आप थोड़ा मुझे मौका दे मैं दें। दे दिया सर, सर बात जिस करें तरह आपने दो मेहमानों को वक्त दिया, जिस भाई। तरह दो मेहमानों को वक्त दिया, जी भाई। मुझे भी जरा सुन लें। मेरी तो एक बात सुनते नहीं और दूसरा सवाल तैयार होता है। अच्छा। और सवाल पूरा हो तो क्लिप तैयार होता है। मुझे बात कर लेने दें। अच्छा अच्छा, आप बात ये है कि हम हुकूमत को मशवरा दे देते हैं, इतना कुछ भी नहीं हुआ, इनकी आदत है। जैसे अभी चंद दिन पहले शोर था कि गंडापुर साहब को अगवा कर लिया गया, उन्हें ये कर दिया गया, उनकी सेहत के बारे में हम लोग बड़े परेशान हैं, पता नहीं वो जिंदा हैं या क्या हैं। और बाद में उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि मैं छुपा हुआ था वजीर उधर KPK हाउस के अंदर। तो जी, किसी ने वो कहानी बाय नहीं की, वो आपको भी पता और मुझे भी पता है, ब्रेक में बात कर लेंगे। लेकिन अब तो इनकी भी ना बाय करें इनकी झूठी कहानियां। अच्छा, तो ये लोग हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए, मैं दोनों, पीपल्स पार्टी दोनों को मशवरा दे रही है। हम कह रहे हैं कि एहतजाज का मुतहम्मिल मुल्क नहीं हो सकता, और हुकूमत को कह रहे हैं कि सख्त रवैयों का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। लेकिन ये भी बात याद रखें कि अगर एक जमात ने फितना गरी को और फसाद फिलर्स को एजेंडा बना लिया हो, उनका काम ही है जलाना गिराना, और फिक्रा ये रखा हुआ है कि हमने कभी गमला भी नहीं तोड़ा। ओए, आपने तो पूरे कैंट जला दिए, आपने ये यादगारें जला दी, आप पार्लियामेंट पे हमलावर हो गए, आपने पार्लियामेंट पे लानते भेज दी, आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए चल पड़े, आपने मुल्क के इदारों को मीर जाफर मीर सादिक कह दिया, आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को गालियां निकालते हैं, आप हाई कोर्ट के ऊपर हमलावर होकर जुलूस लेके जाते हैं। हम सारी जिंदगी 40 साल से अदालतों को भुगत रहे हैं, हमने यहां से फांसियां भुगती हैं, हमने 14-14 साल बेगुनाह कैद भुगती है, हम हमलावर नहीं हुए। आपको तो भी कुछ भी नहीं हुआ। आ गया आमिर भाई आपका खत्म हो पॉइंट, रहा। आपका आंसर स्टैब्लिश हो गया। आमिर भाई, मैं जरा नासिर भट्ट साहब को शामिल कर लूं, सेनेटर हैं और बड़ों के बहुत करीब भी हैं। नासिर भट्ट साहब, इमरान खान साहब से मुलाकात करा दें, क्यों फसाद क्रिएट करना चाहते हैं पाकिस्तान में? आप लोग हुकूमत में हैं, क्या मसला है आपको? एक मुलाकात करा दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि जी हम बड़ी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। आप तो लगता है खुद चाह रहे हैं SCO का इजलास मुतासिर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने मैंने PTI के 2 बंदे बना लिए हैं, तो हम 2 के साथ कैसा मुकाबला करेंगे? मेरे ख्याल दोनों PTI के हैं, मुझे तो कुछ नहीं, इस तरह ही फील हो रहा है। आजकल आप लोगों के वैसे ही कान ज्यादा बज रहे हैं नून लीग के, एक PTI के, एक पीपल्स पार्टी के और एक GDA की है। नहीं, पीपल्स पार्टी के में तो मैंने सुन लिया, वो बात कर रहे हैं। अच्छा, वो GDA की सायरा बानो जी, सायरा बानो साहब, लेकिन वो इससे ज्यादा, वो मेरा ख्याल PTI से भी ज्यादा कोई नाराज है। जो हक की बात करें आप उसको PTI का कह देते हैं। मुजम्मिल जौहर वर्दी साहब, इसार राना साहब और 10 बंदे बैठे हुए थे, तब आपको कोई एतराज नहीं होता। सायरा बानो साहब, मैंने तो आपकी बात, अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमान, बात ये है जी जी, आपने किसकी मुलाकात क्या कर रहे हैं? ये मुलाकात क्या, वहाँ तो एक्सरसाइज भी करता है, देसी घी के मुर्गे भी, वो कहता है मुझे देसी घी में मुर्गे दो, मेरे लिए जिम जो है वो मशीन ला के दो, वो वॉक करता है, वो सुबह शाम उसकी मुलाकातें होती हैं। बात ये है कि इमरान खान एक फितना शख्स है। आप मेरी बात याद रखें, उसने, आप उसका दौर देख लें, जब वो वोट चोरी करके मुसल्लत हुआ था, अच्छा बना मुल्क चल रहा था, उसने 4 साल में जो तबाही की, आज तक हम सीख नहीं हो सके। इमरान खान कभी भी नहीं चाहता इस मुल्क में अमन आए। आप देखें, 15 अक्टूबर की बात करते हैं, कोई सियासी जमात, कोई मुहिब वतन सियासी जमात इस वक्त एहतजाज रख सकती है क्या? वो कोई इस तरह का अच्छा भट्ट साहब, आपने साइकिल दे दी, मुर्गे दे दिए, ट्रेडमिल दे दिया, देसी घी दे दिया, जो आपने दे दिया, एक मुलाकात करवा दें ताकि टेंशन से निकले हम लोग सर, कि SCO का इजलास है। 1974 के बाद पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, हम निकले इसे। आप जानबूझ के इसको बिल्कुल आइसबर्ग के करीब क्यों लेके जाना चाह रहे हैं? देखिए, मुलाकातें वो इनकी क्यों नहीं करवा रहे? मुलाकातें आज तक इनकी रुकी है कि हमेशा कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट इनको फैसिलिटेट करता है, कोर्ट ऑर्डर करता है इनको ये चीज भी दे दें, फलां चीज भी दे दें।
कोर्टें तो मैं कहता हूँ कि वो हमारा वक्त था। बट साहब कोर्ट ने भी मना कर दिया ना। आप लोग काम ही ऐसा करते हैं कि भाई सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी की कोई अंदर ड्रिल्स हो रही हैं जेल के अंदर, इसलिए इमरान खान साहब को मुलाकात दी कि एससीओ का इजलास अडियाला जेल में होना सर, आप मुलाकात करा दें। बताएं वो फैज हमीद पकड़ा गया ना? जी सर। प्लीज, फैज हमीद पकड़ा गया ना? उसका वो जो फैसिलिटेटर था, जी जी, जो उधर डिप्टी सुप्रीडेंट जेल था, 80,000 की करप्शन में पकड़ा है, 80,000 की करप्शन में एंटी करप्शन के पास है, बाकी 2 महीने का कोई हिसाब नहीं है। नहीं, वो सारे फैसिलिटेटर पकड़े गए। इमरान खान ने जो कुछ किया है, जो बोया वो तो काटेगा ना, वो बोया वो तो उसने काटना है। लेकिन एक बात है, उसको वज़ीर आला मिर्जापुर क्या करता है, वो चढ़ाई आके इतना बात करता है, वफाक पे करता है और आके फिर खुद छुप जाता है। और उसका जो होता है ना, उसके जितने सेक्रेटरी वो कहते हैं कि हमारा भी ज्यादा गुम हो गया, हमें मिल नहीं रहा। ये हमने कभी के नहीं देखा है। बट साहब मैंने ब्रेक ले ली है, मुझे सिर्फ ये बता दें इमरान खान साहब से क्यों नहीं मुलाकात करने दे रहे? एक साथ उसकी मुलाकात हो जाएगी, जैसा धोएगा वैसा काटेगा। और 15 अक्टूबर को किसी ने उधर आने की कोशिश की तो अब कानून उसको ऐसा निपटेगा, आप याद रखिए। नहीं, ये हल ही नहीं है सर, ये तो हल ही नहीं है। ये तो नून लीग के अपने हल के भी मशवरा दे रहे हैं कि ताकत का इस्तेमाल हल नहीं है, मजीद तमाशा बन जाएगा। दुनिया भर से सरबराह मुमलिकत आ रहे हैं, वज़रा खारजा आ रहे हैं। खैर एक मैं छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ जी। वेलकम बैक। नईम हैदर भाई, ये बताएं कि कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत में ये आईनी तरमीम के हवाले से किसी बात पर इत्तफाक राय हो जाए? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान यानी JUI के दरमियान बस आईनी अदालत और या आईनी बेंच, इतना सिर्फ फ़र्क रह गया। बहुत शुक्रिया। देखें, बात ये है कि हम तो किसी सूरत जो है इनको मानते ही नहीं है। इलिजिटिमेट सारे नुमाइंदे हैं, फॉर्म 47 के मुताबिक इनको बनाया गया है और इनकी जो मकासद हैं वही हैं कि इस जो धांधली की गई है उस पर पर्दा डाला जाए, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, मिलिट्री ट्रायल किया जाए, जो लोग अगवा कर ली जाए, वीगो डाले पहुंच जाए, जो मर्जी है करो, कोई पूछे नहीं। कैसी अदालत बनाई जाए या ऐसे कानून लाए जाए जहाँ से जजेस भी खामोश हों, अदालत ऐसी बनाई जाए जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब या कोई भी वजीर आजम होगा, यानी सियासी जमातों की मर्जी के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस लगेगा या उसके बाकी जजेस लगेंगे। तो हम किसी इनके ऐसे अमल को बिल्कुल कबूल नहीं करते। हम बिल्कुल इनकी इस जो साजिश बनाई गई है, रचाई गई है, ये कोशिश की जा रही है, हम उसको मुस्तरद करते हैं। अच्छा, बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि नहीं ये मुमकिन है लेकिन हम आईनी अदालत हमें काबिल कबूल नहीं है। वो तो कह रहे हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर तरमीम हो जाए तो। नहीं, देखिए, उन्होंने कहा है कि अब आर्टिकल 8 जो है जिसके तहत सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल, वो भी उन्होंने कहा है कि वो हमने इनको कहा है और वो भी उसके अंदर ऐड नहीं है, उसके अंदर भी तरमीम नहीं की जाएंगी। उसके अलावा जो जजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने वाला मामला है वो भी नहीं है। दूसरा ये है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना चाहते हैं वो भी उन्होंने कहा है कि वो नहीं है, एक अलग से बेंच बन जाए जहाँ पर जो है जजेस बैठे हों और वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जहाँ पर जो आईनी नौयत के मुकदमात हैं। अगर आप देखें, इनकी इंटेंशन देखें कि लॉयर जुडिशरी के अंदर जो है वो लाखों मुकदमात पेंडिंग हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है या दीगर अदालतों में पेंडिंग है। क्या वहां पर इन्होंने कोई रिफॉर्म्स की बात की है? यहाँ पर जो आईनी अदालत है वहां पर जो बनाना चाहते हैं, मुकदमात की तादाद तो जरा चेक करें कितनी तादाद है, जिसके लिए ये बार बार शोर मचाया जा रहा है कि बड़ी तादाद है, तो लिहाजा हम चाहते हैं कि वो पेंडेंसी खत्म हो। 187 मुकदमात है, 187 मुकदमात के लिए ये सारा किया जा रहा है और उसके साथ कि ये कायनी अदालत बनाई जाए जिसके अंदर बाकी सारी चीजें करनी है, पाबंदी वाला मामला, फंडामेंटल राइट्स वाला मामला, बाकी जितनी चीजें मैंने आपको बताई। तो 187 मुकदमात के लिए किया जा रहा है, उसके पीछे करने के लिए किया क्या जा रहा है? लोगों को अगवा किए जा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं। और ये नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या जितनी इनके मुलेगा जमातें हैं, ये सारी एक दूसरे के साथ शामिल है। एक से पूछो वो मलबा डाल देगा हुकूमत की, ये सारी प्लानिंग है। अच्छा, वैसे आपका कितना कंट्रोल है अपनी पार्टी का कितना कंट्रोल है एमएनएज और सेनेटर्स के ऊपर? हर शख्स सारे चोर बैठ जाते हैं, ये सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने हमेशा मुल्क को लूटा है। जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान जो है फितना आप हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया,
पुरअमन एहतजाज के लिए हम हमेशा निकलते हैं। ये आइन का आर्टिकल 16 आपको कहता है हम आवाज बुलंद कर सकते हैं, पाकिस्तान का हर शहरी आवाज बुलंद कर सकते हैं जब भी कोई गैर कानूनी, क्या आप बता दें क्या ये सारे हारे हुए नहीं है? कोई एक इनमें से बंदा दे दे कि शहबाज शरीफ जो है वो जीता हुआ है या नवाज शरीफ जीता हुआ है या मरियम जीती हुई, कोई हलफ दे दे, नहीं देंगे क्योंकि ये सारे हारे हुए। अच्छा नहीं, मुझे कोई आंसर कर दे जरा जल्दी से। नहीं साहब मुझे एक बात कर, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास आ रहा हूँ, क्विकली रैप अप करना है मैंने इसको। ये मैं इमरान खान है, इससे बड़ा चोर कोई है? सर मैं आ रहा हूँ ना भट्ट साहब, मैं आपकी जगह पे आ रहा हूँ भट्ट साहब। चोर आपने तो देखा है भट्ट साहब इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ जी, भट्ट साहब उसने अच्छा एक सेकंड भट्ट साहब, भट्ट साहब जी, भट्ट साहब सुन ही नहीं पा रहे ना। मेरे साथ बैठ के मुझे बताते कि इमरान खान ने क्या क्या चोरी की। भट्ट साहब घर में रह रहे वो भी इसको पूछे भट्ट साहब करता है, वो जो पैसा बना के नासिर भट्ट साहब क्या कारोबार करता है मुझे बताएं जरा। नंबर है तो इमरान खान से तो बड़ा चोर है ही कोई नहीं। एक सेकंड नासिर भट्ट साहब, नासिर भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ, लंदन से आया नासिर भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ, भट्ट साहब मैं आ रहा हूँ। नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं मेरी आवाज आपको आ रही है? नहीं मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपके अपने एमएलएज आपके साथ हैं, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि कायद आज़म का भी ख्वाब था ये आईनी अदालत वाला, ये नो जाहिर बात है कायद का ख्वाब था तो उनको पूरा करने के लिए ज़मीर की आवाज़ भी तो जाग सकती है ना सर। ख्वाब ये था कि हमारा मुल्क ऐसा हो जहाँ पर तमाम लोग आज़ाद हों, तमाम लोग अपनी मर्जी से रह सकें, जी सकें, तमाम लोगों को इंसाफ मिल सके, तमाम लोग जो हैं वो वहाँ पर करप्शन वाला कोई एलिमेंट ना हो। बिलावल साहब या उनके जितने भी हैं हमारी वो सारे बताएं ना, आपके लोग इंटैक्ट है, आपके लोग इंटैक्ट है सर, सारी ने की है, इनका क्या वतीरा रहा, इन्होंने क्या दिया पाकिस्तान को, इसी वजह से इन्होंने अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है। ये जो धांधली कल भी इन्होंने कोशिश की है कराची के अंदर कि बॉक्स उठाकर और उनको जलाए और साथ नामालूम लोग भी शामिल थे और पुलिस वाले भी शामिल थे, और वो जो है वो नजर नहीं आ रहा कि आप कितने जमहूरियत पसंद हैं। ये कायद आज़म का ख्वाब था, ये कायद आज़म का ख्वाब था। अच्छा नहीं आपका पॉइंट आ गया, मैं बाकी पैनलिस्ट से भी ये सवाल करना चाह रहा हूँ ना, आपका पॉइंट आ गया। नहीं शर्म नहीं आती ये बात नहीं, मैं आपका पॉइंट आ गया। सारा साहब आप मुझे बताएं, बिलावल साहब ने हिस्ट्री बाकायदा तौर पर रिसर्च की और उसके बाद पता चला कि जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में आईनी अदालत हो। आपको लगता है कि आईनी तरमीम हो जाएंगी, कायद आज़म का ये ख्वाब जो है बिलावल साहब पूरा कर लेंगे? इसका क्या मकसद लगता है? रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब था, जो मेरे ख्याल में तारीख बता रहे हैं, उस वक्त तो अभी पाकिस्तान बनने का ख्वाब भी नहीं देखा था। 1931 की बात है, 7 अक्टूबर की 1931 में उन्होंने कहा कि ये एक मुल्क बनेगा। फिर वो बंदा जो बंदा बड़ों को राजी करेगा कि इस बीमार बंदे को जियारत भेजो, उसका बेटा यहाँ पर काजी बनेगा। फिर उसकी दौर में ये वाला इस कानून को छेड़ा जाएगा और वो मावराए अदालत और तमाम चीजों को करके मंडी लग के फिर वो आईनी अदालत का सरबराह बनेगा। पूरा ख्वाब नहीं सुनाया, ठीक, पूरा ख्वाब कायदे का नहीं सुनाया। पहले तो मैं समझी कि शायद उन्होंने ख्वाब देखा है कि वो ख्वाब ये देखते देखते वजारत उज़्मा के सिंहासन की तरफ जा रहे थे और फिर उनकी आंख खुल गई। हालांकि मतलब ये कौन लोग हैं, कहाँ से ख्वाब? अभी कायद के ख्वाब में तो तौबा सफा किसी और किसी बुजुर्ग का नाम नहीं ले लिया, की थी कि यहाँ पर ये बनेंगे। अपने उनको कहें बिलावल साहब मोहतरम में हमारे, मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि सुबह ही मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो जाएगी, उसे क्या कहते हैं उठा के रिपोर्ट टू सेक्रेटरिएट कर देंगे। उन्हें बस कहें कि जो नाना का आइन है ना, उस नाना आइन को बचा लें कि नाना ने और पूरे जो फैमिली ने कुर्बानी दी है, उसको उन कुर्बानियों को रायगा मत जाने अच्छा, काजी फाइज़ साहब ने जी सारा साहब, काजी फाइज़ साहब ने ना जो मुजव्वज़ा तरामीम पर जो दरख्वास्त है ना वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी अपनी रिटायरमेंट से ठीक 8 दिन पहले। इतना अहम आईनी मामला, दरख्वास्त लगाना, यानी काजी साहब भी चाहते हैं कि उनके होते हुए ये कज़िया तमाम हो जाए। क्या कज़िया तमाम हो जाए? यानी कि मुल्क का जो और थोड़ा सा जो कुछ रह गया, एतराज भी खत्म हो जाए ना आईनी तरमीम के हवाले से, एतराज भी खत्म हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उसको टेकअप कर दे। काजी साहब को केस सुनना ही नहीं चाहिए। अरे भाई बस जा रहे हैं, ये तो मुफादात का टकराव है। जब आपकी इतनी बदनामी हो चुकी है, जब पता है कि बेनिफिशरी आप हैं, आपको तो ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। सियासतदानों के अल्फाज है ना, गले फाड़ फाड़ के बोल देते हैं मुफादात का टकराव। तो भैया जब आपको पीटीआई वालों ने भी कह दिया कि आप हमारे केसेस नहीं सुनेंगे, आ रहे हैं, कुछ थोड़े से दिन रह गए हैं, आप सुकून आराम से अपना बोरिया बिस्तर समेट, ये जाते जाते ये मलामत जरूर लेनी है। ठीक है,
ठीक है, मैं भट्ट साहब को ले लूँ। नासिर भट्ट साहब, क्या मामला है? 25 तारीख से पहले पहले हुकूमत ये आईनी तरमीम कराने में कामयाब हो जाएगी? बार बार इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ तो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच है, अलहदा आईनी कोर्ट तो है नहीं, और सिर्फ 200 तो मुकदमात है। कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं सिर्फ 200 मुकदमात के लिए एक पूरी की पूरी आईनी अदालत कायम कर दी जाए। इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे आप बताएं, ये एक अच्छी बात नहीं है कि जो आईनी अदालत होगी वो सिर्फ वही केसेस सुनेगी जो कोई बिल पास होता है जिसके मतलब किसी को खदशात है, वो कोर्ट में चले जाते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ 14 जजेस सारे बैठ के 6-6 दिन सुनने जाते हैं जी ये वज़ीर आला ठीक है कि नहीं, इसकी वोट ठीक है कि नहीं। ये काम इनका नहीं है। इतने केसेस पर 60,000 को सुने, लोगों को रिलीफ दे। और बात है ये सैना माना साहब कहे जी कि वो क्या था जब साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा और ये सारे लोग जजेस चीफ जस्टिस एक इजाजुल हसन होता था, वो हर उस बेंच में बैठता था जिसमें मुस्लिम लीग का कोई केस चलता था। ठीक है। और उनको कहा जाता था जी आप ना सुना करता था, मैं सुनूंगा। वो अच्छा, तो ठीक है। चीफ जस्टिस बन रहा था, भाग के चला गया। 25 तारीख की टाइमलाइन क्यों है सर? 25 तारीख से पहले पहले क्यों आप लोग इतने डरे में, इतने घबराए में? आपको पता आपकी हुकूमत चली जाएगी। मेरी बात सुने, एक चीज आप बताएं, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, वो उससे आपको ही नहीं ले सकता। हमारे पास 2-2.5 अक्सरियत होगी, हम बिल पास करेंगे। कैसे होगी? जमीन खरीदे बगैर कैसे होगी? फ्लोर क्रॉसिंग कराए बगैर कैसे होगी? कोई मुमकिनात ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने नंबर पूरे करेंगे 2-2.5 अक्सरियत होगी, बिल लाएंगे और बिल पास होगा। और ये इनको क्या परेशानी है, मुझे आप बताएं, क्या ये नहीं चाहते कि कानून जो है वो इंसाफ होता हुआ नजर आए? ये जजेस क्या करते हैं? मुझे आप बताएं, हमेशा जो है ना सियासतदानों का एहतसाब होता है, जेल जाते हैं। आपने कभी सुना है कुछ जज जेल गया है? सर आप भेज दें। कर गया है एक बंदों ने, देखे उस बेंच ने क्या किया, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को उन्होंने कहा जी आपको जो फांसी थी गलत हुई, पिछले बेंच ने गलत फैसला किया, क्या उनको सजा मिलेगी? जुल्फकार अली भुट्टो साहब चले गए बेचारे, तो क्या हुआ? ठीक है, सुने बात। अच्छा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाए? आप लोग आप ये बताएं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे, ये मुझे बता दें। देखें 25 तारीख को नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। कौन? ठीक है, कौन होंगे? इसका भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। कौन होंगे चीफ जस्टिस? देखें जो रूटीन है, जो नए चीफ जस्टिस होंगे सीनियरिटी में वही बनेंगे 25 को। तो वो तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। 25 को फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेज रहे? क्योंकि वो 24 तक। सर मेरी बात, सर ये तो सबको पता था ना, मगर मुझे ये बता दें, मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। उमर अता बंदियाल साहब का नोटिफिकेशन 15 दिन पहले जारी हुआ था। जी 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 जी, मैं बात कर लूं? जी आप रिस्पॉन्ड करना चाह रही है, प्लीज करें। एक तो जल्दी से प्लीज, ये पूरी अदालत बनाने की कौन सी जरूरत है? कोई बेंच बनाकर दे दें। और उन्होंने कहा आइन और कानून जिस तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है और पैसों की लालच दी जा रही है, इन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते। जो हाजिर सर्विस जर्नल जो अभी रिटायर भी नहीं हुए, उनको फेडरल बोर्ड सर्विस कमीशन का सरबराह 2 महीने पहले उनका नोटिफिकेशन निकाल दिया। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? किसकी गोदों में बैठ के खेल रहे हैं जो हमें इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं? हाजिर सर्विस जर्नल जो अभी रिटायर भी नहीं हुआ, उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया, और वो भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से। जी ओके, नहीं मुझे आप एक सवाल का जवाब दे दें कि वैसे तो ये बिलावल साहब पीपल्स पार्टी से बनता था ये सवाल। बिलावल साहब कह रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का भी ये ख्वाब था, क्या उनके नाना जिन्होंने जो मौजिद कहलाते हैं इस 1973 का जो आइन है हमारा, क्या उनके नाना को नहीं पता था कायद-ए-आज़म साहब का ख्वाब? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि बात यह है कि पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या जितनी जमातें इनके साथ जो मिली हुई हैं, ये इन्होंने जमहूरियत के ऊपर शब-ए-खून मारा है। और जमहूरियत के ऊपर मैं समझता हूँ ये हमला है, ये अवाम के वोटों की तजलील है कि अवाम के वोटों को ना मानना, फिर धौंस जबर से MNAs को, सेंटर्स को खरीदना, उनको घरों में दाखिल होना, उनके कारोबार बंद करना। मकसद क्या है? मकसद सिर्फ ऐसा है कि वो जो ये लाकानूनियत है उसको तूल दिया जाए, जो कुछ ये कर रहे हैं उसे कोई ना पूछे, और जो सामने से आएगा उसे हटा दिया जाए। तो इसके पीछे वाज़े नजर आ रहा है। आप ये देख लें कि इंतजार भाई वो अगवा है, उसके हवाले से कोई किसी एक शख्स की तरफ से स्टेटमेंट आई हो नहीं आई। अलीमा खानम साहबा, उज़मा खानम साहबा, खान साहब की बहनें,
उनको भी अंदर रखा है और उनका रिमांड जो है वो 8 दिन पूरा होने के बाद उन्हें आज जुडिशियल कर दिया गया। आज जज साहब जमानत भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने 19 तारीख रख दी ताकि ये 17 तक जो है वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाए, उसके बाद ही उन्हें बाजियाब किया जाए, रिहा किया जाए। और अब छुट्टियां भी आने वाली है ना, अब तो सारी कोर्ट्स भी बंद हो रही हैं इस्लामाबाद की। उनका अगवा ये सारा करना कि ताकि मुलाकात ना हो सके, खान साहब का पैगाम बाहर ना सके, ये मैं नवाज शरीफ का भी ऐड करना चाहूंगा। देखें, कौम खड़ी होती है जब आप खुद खड़े होते हैं। नहीं, मैं माजरत चाहता हूं क्योंकि मैं प्रोग्राम के उस आखिरी मरले पे हूं। आमिर हसन साहब, मुझे बताइएगा, बड़ा मासूमाना सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि कायद आज़म का ख्वाब था, क्या भुट्टो साहब को नहीं मालूम था ये कायद आज़म का ख्वाब था 73 के आइन में वो शामिल कर सकते थे ना? देखिए, जब आप कोई चीज़ लाते हैं तो उसके हक में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और वो हम आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, कायद आज़म का ख्वाब था, उन्होंने दलाइल के साथ ये चीज़ दी है। कायद आज़म की ये स्पीच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मिल सकती है, अगर उसमें कोई गलत बात है तो उस पर बात करें। दूसरी बात, कायद आज़म का अगर ख्वाब था कि आपने आइन बनाना है तो किस जमात ने पूरा किया? हम ही ने किया। आज के ये लोग हमें उठ उठ के और लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, शर्म करें, आपने मुल्क को जो कुछ मुल्क को दिया है हमने दिया है, आइन, जमहूरियत, एटम बॉम्ब, पाकिस्तान के अवाम को शऊर, आपने क्या दिया है? आपने पाकिस्तान को गालम गलोच दी है, फसाद दिया है। हर बंदा उठ के बातें करने लगता है जिसकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, जिसकी कोई बात ही नहीं है। हम लोगों ने पाकिस्तान के अंदर अगर आइन दिया है तो आइन को रीराइट भी किया है, फिर आइन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जानें भी दी हैं। हमें किसी से क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी क्या तारीख है लोग जानते हैं, और किसी की क्या करतूतें हैं ये भी लोग जानते हैं। तो ये हमें ना सुनाएं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। पाकिस्तान को आईनी अदालत की ज़रूरत है। पाकिस्तान के जजों ने पाकिस्तान को यरगमाल बना के रखा है। ये जस्टिस मुनीर से शुरू हुआ है, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के बानी को, जिसने पाकिस्तान के आइन बनाया, आइन के बाद। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, नहीं मेजर पंचोता, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर नासिर भट्ट, बैरिस्टर आमिर हसन, सारा बानो, आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात है कि अगर कायद आज़म के ख्वाब पूरे करने ही है ना, तो पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी उस सूरत के साथ होनी चाहिए जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने देखा था। और कम से कम ये आईनी अदालत वाला ख्वाब कायद आज़म का, ये फ्लोर क्रॉसिंग के बगैर हो तो सबसे ज़्यादा मुनासिब है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।